अष्टावक्र की कथा। शरीर को नहीं आत्मा को जानो। भगवान अष्टावक्र के संबंध में पुराणों में ऐसी कथा आती है कि जब ये गर्भ में थे तभी इन्हें समस्त ज्ञान हो गया था। इनके पिता कुछ अशुद्ध पाठ कर रहे थे, तब इन्होंने गर्भ में से ही कहा था, पिताजी आप अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हैं। पिता को यह बात कुछ बुरी लगी। उन्होंने शाप दिया कि तू अभी से इतना उद्दंड है तो आजा, तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा। पिता का वचन सत्य हुआ और ये 8 स्थानों से टेढ़े पैदा हुए, इसीलिए इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। इन्होंने फिर विधिवत वेद वेदांत का अध्ययन किया। उन दिनों महाराजा जनक के यहाँ एक पुरोहित रहता था। उसने यह नियम बना लिया था कि जो शास्त्रार्थ में मुझसे हार जाएगा उसे मैं जल में डुबो दूंगा। बड़े बड़े पंडित जाते थे और हार जाते थे। हारने पर वह पंडितों को जल में डुबो देता था। अष्टावक्र जी, पिता, मामा आदि को उसने इसी तरह जल में डुबो दिए थे। जब ये कुछ सयाने हुए तो इन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं भी उस पर से शास्त्रार्थ करने जाऊंगा। इनकी बात सुनकर इनकी माता ने बहुत मना किया, किंतु ये नहीं माने। सीधे महाराज जनक की राजसभा में पहुँचे। इनके 8 स्थान से टेढ़े शरीर को देखकर सभी सभासद हंस पड़े और उन्होंने जब सुना कि ये शास्त्रार्थ करने आए हैं तब वे और भी जोरों से हंसे। अष्टावक्र जी ने कहा, हम तो समझते थे कि विदेह राज की सभा में कुछ पंडित होंगे, किंतु तो यहाँ सब चर्मकार ही निकले। यह सुनकर सभी उनके मुख की ओर देखने लगे। राजा ने पूछा, ब्राह्मण आपने सभी को चर्मकार कैसे बताया? यहाँ तो बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मणिष्ठ ब्राह्मण पंडित हैं, आप चर्मकार कहने का अभिप्राय क्या है? अष्टावक्र जी ने कहा, देखो आत्मा नित्य है, शुद्ध है, निर्बलप है और निर्विकार है। उनमें कोई विकार नहीं है, दोष नहीं है। वह मुझ में भी है। जिससे उस आत्मा का ज्ञान हो गया है वही ब्रह्मज्ञानी और पंडित है। उसे न पहचान कर जो चमड़े से ढके हुए इस अस्थि मांस के शरीर को ही देखकर प्रसन्न होता है, उसे उस आत्मा का बोध कभी नहीं होता। चर्म का बोध है, इसे चर्म का बोध कहते हैं, वही चर्मकार है। उनकी ऐसी युक्ति बातें सुनकर महाराजा तथा समस्त सभासदों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इनका अभिनंदन किया, पूजा की और आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मैं आपके उस पंडित से शास्त्रार्थ करूँगा जो शास्त्रार्थ में हारे हुए व्यक्तियों को जल में डुबो देता है। महाराज ने इन्हें बहुत मना किया, किंतु ये नहीं माने। विवश होकर महाराज ने उस पंडित को बुलाया। उन्होंने उससे शास्त्रार्थ किया, शास्त्रों में उन्हें परास्त कर दिया। तब तो वह घबरा गए और इन्होंने उनसे कहा कि जैसे तुमने सबको जल में डुबोया है उसी प्रकार मैं तुम्हें जल में डुबोऊंगा। उसने संतुष्ट होकर कहा, ब्राह्मण मैं आपकी विद्वता और पांडित्य से बहुत प्रसन्न हूँ। रह गई मुझे डुबोने की बात, तो सो मैं जल में डूब ही नहीं सकता। मैं वरुण का दूत हूँ। महाराज वरुण का यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें वहाँ की पंडितों की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने यहाँ से सब पंडितों को भेजा है। जिन्हें मैंने जल में डुबोया है वे सबके सब जीवित हैं और वरुण जी के यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। अब यज्ञ समाप्त हो गया है, मैं उन सबको आपके सामने लाता हूँ। यह कहकर वह वरुण लोक में चला गया और उन समस्त पंडितों को दक्षिणा सहित ले आया। सभी प्रेम पूर्वक अष्टावक्र जी का आलिंगन किया और कहा, इसलिए तो ऋषियों ने सत्पुत्र की प्रशंसा की है। यदि समस्त कुल में एक भी धर्मात्मा सत्पुत्र पैदा हो जाता है तो समस्त कुल का उद्धार कर सकता है। महामुनि अष्टावक्र जी महाराज विदेह द्वारा सुकृत और पूजित होकर समस्त विद्वान मंडली के सहित अपने आश्रम चले गए।